हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिक्विक ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, अब इसकी हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसके बारे में कुछ जनरल बातें देखते हैं, जैसे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल की एस फेज के दौरान होता है, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब इसमें लगने वाले टाइम की बात करें तो जो बैक्टीरियल सेल होती है उसको डीएनए रेप्लिकेट करने में लगता है टाइम 30 मिनट्स एंड कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को रेप्लिकेट करने में टाइम लगता है 9 आवर्स, 9 घंटे। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव, इसका मतलब हम देखते हैं। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्वेशन। दैट इज द हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड इनटू द प्रोजेनी। इसको हम समझते हैं, ये पेरेंट्स का डीएनए है, ये रेप्लिकेट हो गए प्रोजेनी में गए, ये प्रोजेनी का डीएनए। इसमें हमने क्या देखा, ये स्ट्रैंड जो है डीएनए की वो कंप्लीटली रेप्लिकेट हो चुकी है इस स्ट्रैंड में, एंड ये स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीटली रेप्लिकेट हो चुकी है ये स्ट्रैंड में। मतलब हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज कंप्लीटली रेप्लिकेट इनटू द प्रोजेनी। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में देखते हैं। माना कि ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है, जैसा कि हम सबको पता है ये सर्कुलर डीएनए होता है, बट हम समझने के लिए इसका एक सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो ये सेगमेंट ही ये है। अब इस पूरे डीएनए में एक साइट होती है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। मान लो वो साइट ये है, उस साइट को हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। इस साइट की खासियत क्या है, ये साइट जो है ये एडेनिन थाइमिन 80 बेस पेयर रिच सेगमेंट होती है, ठीक है। अब इसी साइट पर एक प्रोटीन आके अटैच होती है, जिस प्रोटीन को नाम देते हैं डीएनए ए प्रोटीन। इस प्रोटीन का काम होता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, मतलब कि इसके बीच के बॉन्ड का लाइसिस करना, जो कि फाइनली इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हम देख रहे हैं एक बबल टाइप की स्ट्रक्चर है, एक बलून टाइप की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क। एक्चुअली दिस इज द साइट वेयर द एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स। रेप्लिकेशन फॉर्क, इस जगह पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। अब हम इस हाफ को डिटेल में देखते हैं। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो डीएनए होता है वो एक राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होता है, मतलब लगभग कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमको डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले इन दोनों स्ट्रैंड को हमको अलग अलग करना होगा, ठीक है। तो उसको अलग करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको के नाम देते हैं हेलिकेज। वो आके इस साइड पर अटैच होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर, और वो बिल्कुल एक जिप ओपनर की तरह काम करता है, मतलब कि दोनों स्ट्रैंड को बिल्कुल इस तरीके से खींचता है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें कि एक रस्सी है, उसको मुझे खोलना है, जैसे कि मुझे डीएनए को खोलना है रेप्लिकेशन को करने के लिए, तो हेलिकेज उसमें आकर जुड़ेगा। तो हेलिकेज के जुड़ने से क्या होगा, वो रस्सी खुलेगी कुछ इस तरीके से। जब वो खुलेगी तो उसके ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट होगी, स्ट्रेन जनरेट होगा, मतलब कि सुपर कोइलिंग होगी। अब उस सुपर कोइलिंग के लिए एक और एंजाइम आता है जो कि उस सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करता है, जिसका के नाम है टोपोआइसोमरेज। जैसे हम देखें ये डीएनए की ये साइट थी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पर ये आया हेलिकेज जिसने कि डीएनए की अनवाइंडिंग कराई, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया, ये है हेलिकेज। अब इसके अलग करने से ऊपर का जो पोर्शन है उसमें सुपर कोइलिंग हुई, तो उस सुपर कोइलिंग को रोकने के लिए एक और एंजाइम आया जिसका के नाम था टोपोआइसोमरेज, इसने सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट किया। ठीक है, अब मैंने हेलिकेज की मदद से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग तो कर दिया। अब अगर ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से मिल गए तो इसको रोकने के लिए एक प्रोटीन आती है जिसको के बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो अलग हुई सिंगल स्ट्रैंड है इनसे आगे जुड़ती है और इनका काम होता है टू प्रिवेंट रीएसोसिएशन ऑफ बोथ द स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इनका काम है डीएनए को वापस जुड़ने से रोकना। अब हमने यहां तक क्या देखा कि हेलिकेज ने इसको अलग कर दिया, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन ने इसको वापस जोड़ने से फिर रोक लिया, लेकिन डीएनए का फॉर्मेशन कहीं नहीं हुआ। मतलब कि फॉर्मेशन की तैयारियां पूरी हो गई हैं लेकिन अभी तक फॉर्मेशन कहीं नहीं हुआ है। मतलब बारात आने की तैयारियां हो चुकी हैं लेकिन बारात अभी तक आई नहीं है। बारात क्यों नहीं आई है? क्योंकि अभी दुल्हन तैयार नहीं है, और यहाँ दुल्हन है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है, ये फर्दर डिवाइड होता है क्लास में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जहां हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसका काम है डीएनए को फॉर्म करना। अब ये डीएनए को फॉर्म करेगी, लेकिन इसकी एक कमजोरी है, ये कभी भी अकेले डीएनए को फॉर्म नहीं करती है, इसको हमेशा साथ में कोई चाहिए, और जो इसको साथ में चाहिए वो है आरएनए प्राइमर। ये है आरएनए प्राइमर। ये होता क्या है? ये आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए दैट इज फॉर्म्ड बाय द एंजाइम प्राइमेज। ये बहुत जरूरी है, याद रखना है, एंजाइम का नाम प्राइमेज। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसकी एक स्पेशल क्लास है प्राइमेज, जिसकी वजह से आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। इस आरएनए प्राइमर से जब डीएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है उसके बाद ये डीएनए का फॉर्मेशन आगे करता है। ठीक है, आरएनए प्राइमर यहां आ गया, उससे डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया और उसने डीएनए का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। डीएनए के स्ट्रैंड की पोलैरिटी की बात करें तो ये 3' डायरेक्शन, ये 5', ये 5' अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रूल, 3' के सामने 5'। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आरएनए प्राइमर से जुड़ चुका है, अब वो यहां आ गया, ये करेगा डीएनए का फॉर्मेशन। ये इस डायरेक्शन में एंड ये इस डायरेक्शन में। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि मैंने इस तरफ जो डीएनए का फॉर्मेशन दिखाया है वो ऊपर की तरफ दिखाया है, बट इस तरफ जो डीएनए का फॉर्मेशन दिखाया है वो मैंने नीचे की तरफ दिखाया है। तो ये अपन बात करते हैं। हमने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही डीएनए का फॉर्मेशन कराता है। इसकी एक खासियत होती है कि ये डीएनए का फॉर्मेशन सिर्फ 5' से 3' डायरेक्शन में ही कराता है, ओनली इन 5' to 3'। मान लो अगर मैं इस आरएनए प्राइमर को यहां रखता और इस डीएनए को सेम उसी डायरेक्शन में फॉर्मेशन कराता जैसे कि इस तरफ हो रहा है, तो देखो क्या होता। हमको पता है ये फॉर्मेशन 5' से 3' ही डायरेक्शन में कराएगा, तो ये डायरेक्शन ऑब्वियसली 5' होगी, ये 3' होगी। चलो मान लिया कि इसने डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया, बट अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रूल ये 5' के सामने 5' नहीं आ सकता, 5' के सामने हमेशा 3' ही आएगा, मतलब कि ये डायरेक्शन है वो गलत है। इधर 5' से 3', ये डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रूल बिल्कुल सही है। इधर भी देखें तो ये 5' एंड दिस इज 3' अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ये भी बिल्कुल सही है।
तो ये गलत है, इसीलिए इस तरफ बनने वाले डीएनए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ एंड इस तरफ बनने वाले डीएनए की डायरेक्शन नीचे की तरफ। ऐसे ही आरएनए प्राइमर आते रहेंगे और डीएनए का फॉर्मेशन नीचे की तरफ होता रहेगा। अब हम देखें कि इस तरफ एक ही आरएनए प्राइमर है और इस तरफ कई सारे आरएनए प्राइमर, ऐसा क्यों? तो अब हम इसी रेप्लिकेशन फॉर्क को हम लोग हॉरिजॉन्टली लेते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड थी 5 से 3, ये 5' से 3' एंड दिस इज 3' से 5'। इसमें हमने देखा यहाँ हेलिकेज था जो कि आगे की तरफ मूव करता जा रहा था और उससे जनरेट होने वाले टेंशन को आगे टोपोआइसोमरेज रिलीज करता जा रहा था। यहाँ ये आरएनए प्राइमर इस तरफ डीएनए बना रहा था एंड दिस इज द आरएनए प्राइमर जो कि इस तरफ डीएनए बना रहा था, ठीक है। कुछ देर के बाद यही हेलिकेज चलते 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 इस जगह पे आ गया और इसने इस स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ जो आरएनए प्राइमर था उसका डीएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा इस तरफ और यहाँ जो आरएनए प्राइमर था इसने डीएनए इस तरफ एंड इस जगह जो जगह खाली बची यहाँ दूसरा आरएनए प्राइमर आ जाएगा, वो इस तरफ डीएनए का फॉर्मेशन करता जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही आरएनए प्राइमर आते जाएंगे और आगे की तरफ डीएनए को बनाते जाएंगे। उसी तरह ये सब आरएनए प्राइमर जो आगे की तरफ डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा डीएनए का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। इस तरफ हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है एंड इस तरफ जो हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। टुकड़ों में डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिस तरफ डीएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस पैटर्न में है उस तरफ की स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड एंड जिस तरफ डीएनए का फॉर्मेशन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और डीएनए के उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब हम अगर बात करें लीडिंग स्ट्रैंड की, अब मैं इस लीडिंग स्ट्रैंड को के डीएनए को ड्रॉ करता हूं। तो मान लो जो कंटिन्यू फॉर्म में डीएनए बना था जो लीडिंग स्ट्रैंड पे वो ये है 5' से 3' और यहाँ जो मैं डीएनए बना रहा हूँ वो लैगिंग स्ट्रैंड का है जो कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। जैसे यहाँ था आरएनए प्राइमर डीएनए आरएनए प्राइमर डीएनए, ऐसे ये आरएनए है, ये डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए डीएनए। अब मुझे यहाँ ये जो लैगिंग स्ट्रैंड वाला डीएनए है इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें ये लीडिंग स्ट्रैंड वाला डीएनए था। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो प्रोसेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे इस आरएनए प्राइमर को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इन आरएनए प्राइमर के हटने के बाद जो बचा हुआ डीएनए है उसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इन दो कामों को तो अलग अलग लोग करते हैं। जैसे कि इस आरएनए प्राइमर को जो हटाने का काम होता है, यहां से इस सेगमेंट को जो रिमूव करेगा वो काम होता है एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 का, ठीक है। मान लो मैंने इनको हटा दिया, सभी आरएनए प्राइमर को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास जो बची हुई स्ट्रक्चर बची वो क्या बची, टूटे हुए डीएनए के टुकड़े। ये अब इन टुकड़ों को मुझे आपस में जोड़ना है, तो ये जोड़ने का काम है ना ये करेगा डीएनए लाइगेज। तो वापस वो उस फॉर्म में बन जाएगा जैसे लीडिंग स्ट्रैंड का डीएनए था। आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज के द्वारा ये पूरा एक कंप्लीट फॉर्म में बन जाता है। यहां तक हम देख चुके हैं कि डीएनए का फॉर्मेशन हो चुका है लीडिंग स्ट्रैंड पे भी और लैगिंग स्ट्रैंड पे भी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं एक डीएनए प्रूफ रीडिंग। इसका मतलब भी समझते हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डीएनए प्रूफ रीडिंग, समझते हैं इसको। हमें पता है डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है जिसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। मान लो जो पेरेंट डीएनए था उस स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड थे वो एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, फिर साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद फिर साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड है एंड देन
थायमिन के न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में ही डीएनए बनाना है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। अब वो डीएनए बनाएगा कैसे? वो सेल में जो न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं उनको उठा उठा के लाएगा और इसके सामने अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रूल जोड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या बोलता है कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आना चाहिए जो कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो, एंड साइटोसिन के साथ ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब ये सेल में मान लो ये पड़े हुए हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज गया न्यूक्लियोटाइड लेने, नया डीएनए फॉर्म करने के लिए। अब वो थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड को लेके आया। अब उसने ए के सामने थाइमिन का न्यूक्लियोटाइड जोड़ा। अब हमें पता है ए के सामने हमेशा टी आएगा, ए के सामने टी आया मतलब कि सही डीएनए बना। वो वापस गया लेने के लिए न्यूक्लियोटाइड जो कि उसको साइटोसिन के सामने जोड़ना था, वो लेने गया तो वो वापस से थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड को लेकर आया। अब यहां पे इसने लाके जोड़ा, लेकिन इसको पता है कि सी के सामने हमेशा जी जुड़ेगा, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन जुड़ेगा। अगर सी के सामने इसने थाइमिन को जोड़ दिया मतलब कि म्यूटेशन हो जाएगा, तो ये म्यूटेशन को नहीं होने देगा, मतलब कि ये इसको वापस लेके जाएगा एंड ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड को लेके आएगा और उसको आके जोड़ेगा। साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आएगा, साइटोसिन के सामने फिर सामने ये ग्वानिन जोड़ेगा, वो सही डीएनए। मतलब कि हमने इसमें क्या देखा डीएनए प्रूफ रीडिंग में कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो एरर के चांसेस को कम से कम कर रहा है, मतलब कि म्यूटेशन को नहीं होने दे रहा। यही है डीएनए प्रूफ रीडिंग। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एरर के चांसेस को कम से कम किया जाता है। ये हमने देखा अभी किसके द्वारा किया गया? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा, जिसने कि डीएनए का फॉर्मेशन किया। ठीक है, हम यहाँ पे अब तक देख चुके हैं डीएनए का फॉर्मेशन हो चुका है, प्रूफ रीडिंग हो चुकी है, डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा गया एक बार। उसमें क्वेश्चन में था कि सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम लिखना था जो कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान यूज हुए हैं जो एंजाइम उनका। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है मैं वो आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहला ऑप्शन था हेलिकेज, जिसने कि डीएनए की स्ट्रैंड को अनवाइंड किया था, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग किया था। उसके बाद प्राइमेज, इसका काम था आरएनए प्राइमर को फॉर्म करना जिससे कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ के फर्दर रेप्लिकेट कर रहा है डीएनए को। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जिसने कि पूरा फॉर्मेशन किया है डीएनए का, एंड आफ्टर दैट डीएनए लाइगेज जिसने कि टूटी हुई फ्रेगमेंट्स को डीएनए की उनको जोड़ा, वो डीएनए लाइगेज। ठीक है, यहाँ अपना होता है डीएनए रेप्लिकेशन खत्म।